आजकल लोग अपने व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी दूसरे के घर में क्या चल रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, इसके पीछे उनका ध्यान ज्यादा होता है। और यह वही लोग होते हैं जो आपके अवगुणों का चर्चा समाज में वितरित करते रहते हैं। इन्हें अपने या अपने परिवार से ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन दूसरे के घर में क्या चल रहा है और दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है, इन सभी बातों का ख्याल जरूर होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मनुष्य को धोखेबाज की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि आप जीवन में कई लोगों से मिलते हैं। इनमें से कुछ लोग आपके साथ सच में बहुत प्यार से रहते हैं, वहीं कुछ लोग सिर्फ अच्छाई का मुखौटा पहने होते हैं। आज हम आपको ऐसी कुछ आदतें बता रहे हैं जो आदतें धोखेबाज लोगों में होती हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन को नए मुकाम तक ले जाने के लिए आप हमारी यह वीडियो पूरा देखें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध द्वारा प्रचलित एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि धोखेबाज लोगों के नियत और सोच के बारे में आपको पता चलेगा। दोस्तों, एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आसन पर बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध के शिष्य बहुत ही सुलझे हुए और शांत रहते थे। वह हमेशा अपने मन को एकाग्र रखकर भगवान को याद करने में लीन रहा करते थे। उन्हीं के शिष्यों में मौजूद लखन राम और भले राम दो गहरे मित्र रहा करते थे। उनमें आपस में काफी लगाव रहता था। वह जब भी किसी कार्य को गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर, यदि वह जंगल में लकड़ी काटने या फिर गौ चराने जाया करते थे, तो दोनों दोस्त लखन राम और भले राम साथ साथ जाया करते। लेकिन एक दिन जब वे दोनों अन्य शिष्यों के साथ गौ चराने के लिए जंगल के बीच में गए, तो वहां अचानक से कुछ गाय घास चरते चरते जंगल के बीचों बीच पहुंच गई, जहां पर जंगली जानवर का निवास रहता था। लखन राम और भले राम दोनों देखते हैं कि कुछ गायें शेर के गिरफ्त में चली गई है, और भी जो अन्य शिष्य थे वह अपने गायों को लेकर कुटिया वापस लौट चुके थे। यही दो मित्र शेर से मुकाबला करके गायों को छुड़ा लिया। इसके उपरांत जब वे दोनों कुटिया में वापस आए तो उनसे सभी लोग यह पूछने लगे कि तुम शेर से कैसे बचकर आ गए। तब भले राम ने कहा कि जब भगवान हमारे साथ हो तो हमें कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। वही लखन राम ने भले राम से झूठी कहानी कहने को बोला था, लेकिन भले राम ने अपनी वास्तविकता बताते हुए कहा कि हम बस हाथ जोड़कर उन शेर के सामने खड़े हो गए और भगवान को याद करने लगे, तो वह शेर वापस से अपनी गुफा की ओर लौट पड़े और हम गायों को वापस लेकर चले आए। लेकिन इसके विपरीत लखन राम ने यह योजना बना रखा था कि हम कुटिया में झूठ बोलें और यह कहेंगे कि हमने शेरों से मुकाबला किया है, इसके बाद हमने गायों को उनसे छुड़ाकर ले आए हैं। इसके उपलक्ष्य में हमें कुटिया का प्रधान विद्यार्थी घोषित कर दिया जाएगा। यह सब प्लान लखन राम ने बना रखा था, लेकिन भले राम के दिल में कोई झूठ कपट नहीं था और उसने सच्चाई कुटिया में उपस्थित गौतम बुद्ध के सामने बता दी। लेकिन भले राम ने अपने मित्र का सहयोग करते हुए उसके उन खुराफाती विचारों को बुद्ध के सामने नहीं प्रस्तुत किया। इस घटना के बाद लखन राम और भले राम के बीच दोस्ती खत्म हो गई। भाले राम तो बहुत चाहता था कि लखन राम उससे बोले, लेकिन लखन राम भले राम को देखकर जलने लगा। जलन की भावना उसकी इतनी बढ़ गई कि एक बार वे दोनों दोबारा से गायों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन लखन राम के दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था, जिसके अंतर्गत वह जंगल के उस तरफ ले गया जहां पर हजारों के तादाद में शेर, बाघ और खूंखार जानवर रहा करते थे। वहां से जाने के बाद वह कुछ गायों को उन गुफाओं की ओर चला दिया और वहां से लखन राम वापस कुटिया पर आ गया। लेकिन भले राम एक ऐसा शिष्टाचारी शिष्य था जो बिना गायों के कुटिया में नहीं जा सकता था। इसी कारण वह अकेले ही उन गुफाओं की ओर चल पड़ा जहां पर खूंखार जानवर रहते थे। आज भी उसका वही दुस्तूर था। वह भगवान का नाम लेकर अपने गायों को लेने चला गया और भगवान ने चमत्कार दिखाया। वहां से सभी खूंखार जानवरों को हटा दिया, जिसके कारण भले राम अपने गायों को लेकर वापस से कुटिया में आ गया। बुद्ध ने भले राम से पूछा कि आखिरकार तुम अकेले क्यों आए हो? तो आज भले राम का दिमाग खुल चुका था
उसने अपने दोस्त की सभी करतूत को गौतम बुद्ध के सामने रख दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने बताया कि यह दुनिया का दस्तूर है। यदि तुम लखनराम के बुरे कार्यों में साथ देते तो आज वह तुम्हारा मित्र रहता है, लेकिन फिर भी शेरों के बीच तुम्हें वह अकेला ही भेजता, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा नहीं था और उसके दिल में कपट की भावना थी। लेकिन तुम्हारा दिल साफ था और तुम्हारा दिल भगवान के ऊपर समर्पित था, जिसके कारण तुम्हारे रास्ते में आने वाला प्रत्येक समस्या दूर होता चला गया। लेकिन भले राम, हम तुम्हें एक सीख देते हैं कि धोखेबाज लोग लखनराम की तरह ही होते हैं। सुख में तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मुसीबत आने के वक्त वह दूर दूर तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी धोखेबाज लोगों की निशानी होती है। अतः इस संसार में कोई अपना मित्र नहीं है, केवल भगवान के सिवाय। फिर गौतम बुद्ध ने बताया, अपने प्रत्येक कार्यों में, हर एक सांस में भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि सच्चा साथी केवल भगवान होता है। लेकिन हमें भगवान के लायक पहले बनना पड़ेगा, जो कि भले राम तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई हीन भावना नहीं है, किसी के प्रति कुछ गलत भावना नहीं है। इसी कारण तुम्हारी हर समस्या का निवारण भगवान स्वयं किए हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमारे दुखों में साथ होता है वह हमारा सच्चा दोस्त होता है, और जो व्यक्ति केवल दिलासा देने के लिए आपके सुख के वक्त आए, तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। यह वही लोग हैं जो कब धोखेबाज का रूप ले लें या पता नहीं चलेगा। अतः इस कहानी का निचोड़ केवल इतना ही है कि हमें भगवान के अलावा किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, और यदि हम ईमानदार और दयालुता का भाव रखेंगे तथा हर पल भगवान को याद करेंगे, तो उसके जैसा साथी कोई नहीं हो सकता। हमें वह हर मुसीबत से निकाल देता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहे। अब हम बात करने वाले हैं कि धोखेबाज लोगों की कुछ खास निशानियां होती हैं, उन्हें ऐसे पहचाना जा सकता है। देखें, किसी भी रिश्ते को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी होता कि आप सामने वाले व्यक्ति पर कितना भरोसा कर सकते हैं। आप जिन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, उन्हीं से आपका रिश्ता लंबा चलता है। लेकिन आपने अक्सर ऐसे किस्से सुने होंगे जहां लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि धोखेबाज लोगों में कुछ आदतें बहुत कॉमन होती हैं। आइए जानते हैं वो कभी अपने शब्दों पर नहीं टिकते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन लोगों की धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, उनमें एक आदत जो देखने को मिलती है वो ये कि ऐसे लोग कभी भी अपने वादे पर खरे नहीं उतरते। ये आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं करके माफी जरूर मांग लेंगे, लेकिन कभी अपने व्यवहार में बदलाव लेकर नहीं आएंगे। ऐसे लोग आमतौर पर अपने वादे से मुकर जाते हैं। और तो और यह वही लोग होते हैं जो आपसे झूठा वादा करके आपकी उम्मीद को जीतकर आपको उसे वक्त अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिस वक्त आपको जरूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करते। ऐसे लोग दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। दरअसल जो व्यक्ति खुद अपने शब्दों और वादों पर खरा नहीं उतरता, उसे दूसरे लोग भी वैसे ही नजर आते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनको किसी पर भरोसा करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। उन्हें लगता रहता है कि जैसे वो हैं वैसे ही दूसरे लोग हैं। गैस लाइटिंग करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग आपके साथ कुछ बुरा करके भी आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप आराम से इनकी बातों में आ जाएंगे। साथ ही हो सकता है कि ये अपनी गलती को कुछ इस तरह पेश करें कि आपको लगने लगे कि आप ही गलत हैं। ऐसे लोग गैस लाइटिंग करने में माहिर होते हैं। गैस लाइटिंग मतलब दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करने के बावजूद भी उसका विश्वास हर पल जीत लेना गैस लाइटिंग होता है। किसी की फीलिंग्स नहीं रखती मायने। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते हुए बातें या एक्शन करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग भरोसे लायक नहीं होते। आप इन्हें चाहे कितनी बार भी बोलें कि किसी बात से आप सजग महसूस नहीं कर रहे, लेकिन ये फिर भी बार बार वही बात कहेंगे। और यह लोग हमेशा आपको हर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि आपको किस प्रकार नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सहानुभूति की कमी। ऐसे लोगों में सहानुभूति की भारी कमी होती है। किसी भी व्यक्ति में दूसरों के लिए सहानुभूति होना बेहद जरूरी होता है। आप जब ऐसे लोगों से अपना दुख या परेशानी साझा करते हैं, ये आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनते। साथ ही
बिना आपका दर्द और तकलीफ समझे आपकी स्थिति पर कमेंट करते हैं और ये दर्शाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहे हैं। पर्सनल स्पेस में देंगे दखल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे लोग आपकी पर्सनल स्पेस का भी ध्यान नहीं रखते। आप अगर इनसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी है, ये बार बार उस बारे में आपसे सवाल करते रहेंगे। साथ ही आपसे पहली बार मिलने पर ही ये ओवर फ्रेंडली होने लगेंगे। और यदि आपके पास कोई पर्सनल मैटर है तो वे लोग आपके इस पर्सनल मैटर को बार बार पूछने की कोशिश करेंगे। और यदि आप उसे पर्सनल मैटर को उसे व्यक्ति के साथ शेयर कर देते हैं तो वह व्यक्ति इस पर्सनल मैटर को चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से समाज में आपकी हंसी होती है। बातचीत में हावी होने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे लोग किसी भी बातचीत को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये आपकी बातचीत में हावी होने की कोशिश करेंगे। चाहे किसी के बारे में बात हो रही हो, ये हर बात अपने बारे में बनाने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर ऐसी खूबी होती है कि यदि किसी के बारे में बातचीत हो रही है तो यह लोग उसे बात को अपनी ओर खींच लेंगे और तोड़ मरोड़ के उसे बात को बतंगड़ में तब्दील कर देंगे, जिसकी वजह से मन मोटाव फैल जाता है। दूसरों पर आरोप लगाने की होती है आदत। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी समस्याओं के लिए भी लगातार दूसरों पर आरोप लगाता है या अपनी हर समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता, ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसे लोग ज्यादातर वक्त खुद को पीड़ित के रूप में सामने रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उनके किसी भी मत को या उनका लिया गया फैसला हमेशा सर्वोपरि होता है, और भले ही यह कार्य गलत ही क्यों ना हो, वे लोग यह नहीं सोचते हैं कि इसका नुकसान क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के लोगों में यह बहुत बड़ी खूबी होती है कि उनके द्वारा बनाया हुआ कार्य यदि सफल हो जाता है तो वह उसे कार्य को सफलता का श्रेय दूसरे के ऊपर देने लगेंगे और यह बोलने लगेंगे कि यह हमारा कार्य जो असफल हुआ है, यह केवल तुम्हारी वजह से हुआ है। अतः ऐसे लोगों से दूरी ही बनाकर रखें तो अच्छा होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश। ऐसे लोग आपके साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है आपके पीठ पीछे ये आपकी बुराई करें। आपकी ये इस हद तक तारीफ करेंगे कि आप एक समय के बाद असहज महसूस करने लगेंगे। और इन लोगों में एक स्पेशलिटी होती है, यह अपने बातों से लोगों को प्रभावित कर देंगे। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हो और आपके फेवर में बोलते हो, तो यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आपके बारे में अच्छा ही सोचता होगा। हो सकता है यह को फंसाने का कोई प्लान बना रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति साथ ध्यानपूर्वक और सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, आजकल के जमाने में कितना भी अच्छा और सच्चा दोस्त क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा आता है जब आपके पास कोई नजर नहीं आता। अतः आप किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसकी पूर्ण रूप से जांच अवश्य कर लें। और हां, यदि आपको अपने जीवन को बुलंदियों तक लेकर जाना है तो लोगों का साथ लेना छोड़ दो। सच्चा बनो, ईमानदार बनो और भगवान की भक्ति करो। आपकी इस ईमानदारी और सच्चा होने का सबूत जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान हर ईमानदार और सच्चे लोगों के साथ होता है। भले से ही ईमानदार और सच्चे लोगों को थोड़ी तकलीफ मिलती है, लेकिन भगवान उस वक्त आपकी परीक्षा लेते हैं तो भगवान का साथ ढूंढे, इंसान का नहीं। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो और वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।